कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो मोलिकुलर मास, इसी पे एक टर्म और आता है मोलर मास। तो मोलिकुलर मास की बात करें तो इसको एक्सप्रेस करते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट से, और यदि हम मोलर मास की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्राम्स पर मोल से। मोलिकुलर मास को रिप्रेजेंट करने का या एक्सप्रेस करने का जो आंसर आएगा उसको हम एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको एक्सप्रेस करेंगे हम एटॉमिक मास यूनिट में, जिसमें 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होगा वो 1/12 होगा मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 के। कार्बन 12 एटम का जो मास होगा उसका 1/12 करके जो आएगा वो होगा एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स में जो होती है वो होती है 1.67 10 के पावर -27 kg। यदि ग्राम में एक्सप्रेस करें तो हमें पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, इसलिए ये जो वैल्यू हो जाएगी वो 24 ग्राम्स के इक्वल हो जाएगी। तो इस पूरे यूनिट को, इस पूरे नंबर को या जो भी कहें, इसी को हम बोल देते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, या कभी कभी शॉर्ट में इसको हम 1 यूनिट भी बोल देते हैं, ये शॉर्ट में है। तो मोलिकुलर मास की बात चल रही है तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे एटॉमिक मास यूनिट में। पहले हम निकालते हैं H2O का। तो H2O का जो मोलिकुलर मास होगा उसको निकालने के लिए हम 2, क्योंकि H के 2 एटम हैं और H प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम है तो O, 2 इंटू, वैसे यदि सिंपली इसको हम ले रफली लें तो H का एटॉमिक मास यूनिट 1 लेते हैं, ऑक्सीजन का 16 लेते हैं, तो इसका 2 1 जा 2 16 18 AMU हम लिख सकते हैं। लेकिन आंसर के क्लियरिटी पे ध्यान दें तो इसको 1 ना लेकर के हम ज़्यादा क्लियरिटी के लिए 2 इंटू 1.008 एटॉमिक मास यूनिट लेते हैं हम हाइड्रोजन के लिए, और ऑक्सीजन के लिए लेते हैं 16। तो ये हो जाएगा आपका 1.028 जा 16 प्लस 16 इक्वल टू, तो 16 और 1 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 18.016 एटॉमिक मास यूनिट। बात करें CO2 की, तो CO2 के लिए जो आएगा तो कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 2 इंटू O। कार्बन पे यदि हम नॉर्मली ऐसी सिंपली देखें तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का हमने देखा है 16 ही है, तो ये टोटल जो आएगा 16 2 जा 32 42 44 AMU के आसपास आएगा अप्रॉक्स में। पर यदि हम थोड़ा क्लियरिटी की बात करें तो इसमें हमें कार्बन का जो लेना है वो 12.01 और ऑक्सीजन का तो 16 ही है, तो 16, तो ये हो गया 12.01 प्लस 16 2 जा 32, तो जिसमें इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आ जाएगा 224314.01 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से CH4 का भी यदि हम निकालना चाहें तो CH4 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा तो कार्बन के लिए 12.01 प्लस हाइड्रोजन के 4 एटम है तो 4 इंटू हाइड्रोजन के 1 के लिए 1.008 है तो 1.008, तो ये कुछ आएगा आपका 4 8 जा 32 4 1 जा 4। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो इसको भी 3 डिजिट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12 और 4 16 पॉइंट 32 और 10 तो 42 एटॉमिक मास यूनिट। वो एटॉमिक मास यूनिट कितना है, तो यदि ग्राम में निकालना चाहें तो इतना, केजी में निकालना चाहें तो इससे मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, और यदि यही आंसर मोलर मास के लिए होता तो वो आता ग्राम्स पर मोल में।
शायद वैल्यू सारी सारी सेम ही रहती, बस डिफरेंस किसका हो जाता, ग्राम पर मोल के लिए डिफरेंस आता।